नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे शिव चर्चा की कथा, जिसे सुनने के बाद आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। यह कहानी दो सखियों का है। एक ऊंच जात की थी और एक सखी नीच जात की थी। दोनों ही बचपन से ही साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। जो नीच जात की सखी थी वह शिव भक्त थी, जो प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करती थी। पूजा के बाद ही भोजन करती थी। और जो ऊंच जात की सखी थी वह भगवान को नहीं मानती थी। वह भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। उसे ऊंच जाति होने का घमंड था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। धीरे धीरे दोनों सखियां बड़ी हो गईं। उनके माता पिताओं को चिंता हुई कि हमारी पुत्री विवाह के लायक हो गई है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती हैं, तो क्यों ना इन दोनों का विवाह एक ही गांव में कर दिया जाए। अगर अलग अलग गांवों में कराएंगे तो यह मिल नहीं पाएंगी। फिर दोनों के माता पिताओं ने एक ही गांव में दोनों सखियों की शादी करा दी। छोटी जात की सखी अपने ससुराल में गई। ससुराल जाकर वह नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव जी की पूजा आराधना करती थी। बहू के संस्कार देखकर पूरे परिवार के लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते। शिव भक्ति में दिन बीतते गए। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, हम लोग अपने घर में शिव चर्चा कराते हैं। सास भी राजी हो गई। फिर बहू ने कहा, माँ जी, मैं सखी को बुला लेती हूँ, वह भी शिव कथा सुन लेगी। तो सास ने कहा, तुम मत जाओ, मैं बुला लाती हूँ। सास जब सखी के घर गई तो सखी के सास ने उसे अपमान करके घर से भगा दिया। सास घर आकर अपने बहू से कुछ भी नहीं कहा। शिव चर्चा अच्छे से संपन्न हुआ। बाद में बहू ने पूछा तो सास बोली, तुम्हारी सखी काम में व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ पाई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, अगली शिव कथा में बुला लेंगे। घर में शिव चर्चा कराने से घर में अन्न धन भर गया और बहू गर्भवती हो गई। शिव जी की कृपा से 9 महीने बाद बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू ने कहा, माँ जी, हमें पुत्र भी हो गया, अब हमें फिर से शिव चर्चा करवा लेना चाहिए। तो सास ने कहा, ठीक है, कल ही शिव कथा का आयोजन कर देती हूँ। इस बार बहू अपने सखी को बुलाने गई। बहू को उसकी सखी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। वह बेचारी अपने घर उदास होकर लौट आई। सास बहू ने घर में धूमधाम से शिव चर्चा कराई। जब शिव चर्चा समाप्त हो गया तो बहू ने कहा, माँ जी, मैं सखी के घर प्रसाद दे आती हूँ। सास ने कहा, ठीक है बहू, दे आओ। बहू प्रसाद लेकर सखी के घर पहुंची। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी सखी बाहर आई और कहा, मैंने तुम्हें भगा दिया, फिर भी तुम आ गई। उसने कहा, मैं प्रसाद देने आई हूँ। ऐसा कहकर उसने प्रसाद दिया। सखी ने प्रसाद लिया और बहू के ऊपर फेंक दिया। इस तरह प्रसाद को अपमान किया। बहू ने प्रसाद को उठाकर अपने पल्लू में बांधकर घर आ गई। अपने सास से कहा, माँ जी, उन लोगों ने प्रसाद भी नहीं लिया, आप प्रसाद भगवान के चरणों में रख दीजिए, बाद में हम ही लोग खा लिया जाएगा। सास ने जब पल्लू खोला तो देखा उसमें प्रसाद के सारे दाने हीरे मोती में बदल गए थे। तब सास ने कहा, यह प्रसाद नहीं है, यह तो भोले बाबा की कृपा है।
अपमान किए गए प्रसाद को भगवान ने हीरे मोती बना दिए। तब बहू ने कहा, माँ जी, यह तो भगवान की कृपा है। अब मैं आज के बाद उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। उन हीरे मोती को बेचकर अपने लिए सुंदर सा सखी ने महल बनवाया। महल में नौकर चाकर लगवा लिए। सारी संपन्नता उनके घर में आ गई। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ में उसकी सखी का घर डूब गया। उसकी सखी और उसके घर वाले सभी लोग गांव के बाहर आ गए। गांव के बाहर आकर देखा तो एक कंचन सा महल दिख रहा था। सब लोग उसके बाहर खड़े होकर उस महल को देख रहे थे। तभी अंदर से सखी ने देखा, अरे मेरी सखी मुझसे मिलने आई है। वह दौड़ी आई और अपने सखी का हाथ पकड़कर अंदर घर में लाई। साथ में सभी को अंदर आने को कहा। सभी उसके घर के अंदर आए। सभी लोग आश्चर्य से महल के सभी कोनों को देख रहे थे। सखी ने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? तब छोटी जात की सखी ने बताया, यह सब तो शिव जी की कृपा है। बड़ी जात की सखी अपने सखी से क्षमा मांगने लगी। इस प्रकार सभी लोग नीच जात के सखी के घर रहे, खाना खाए और सोए। जब गांव का पानी समाप्त हुआ तो वह अपने घर गए। वहां जाकर शिव चर्चा कराई। शिव जी की कृपा से उस सखी का भी गोद भर गया। हे भोले बाबा, हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो भोलेनाथ की।